नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा, बजट घोषणा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। जयपुर में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का हुआ भव्य शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़कर दे रहे नई दिशा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अधिक से अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का हो रहा प्रयास। 31 मार्च तक चलेगा गिव अप अभियान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने भरतपुर सर्किट हाउस पर जन सुनवाई कर आमजन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर कलेक्ट्रेट में बजट घोषणा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य जन कल्याण और योजना का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने जिले में बजट घोषणा को समय पर पूरा करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, युवा एवं महिला कल्याण के क्षेत्र में हो रहे कामों की मॉनिटरिंग करने और औद्योगिक विकास और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में शिक्षा भी पोषण भी पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को शिक्षा के साथ ही दुलार और भरपूर पोषण मिल रहा है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो आंगनबाड़ी में पोषण मिलता है, बालाहार और वो मीठा दलिया बहुत अच्छी मिलती है बच्चों के पोषण के लिए। तो ये पहल कर रखी है, हम जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना, उनको लिए ये पोषण के लिए बहुत अच्छी कर रखी है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। 6 महीने से मैंने यहाँ पर एडमिशन कर रखा है आंगनबाड़ी में और यहाँ की बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। जो भी बच्चे जो निचले स्तर पे हैं, टानियों में हैं, गाँव में हैं, उन सभी बच्चों का पोषण का और ज्ञान का और जो भी ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज़ है उनकी, वो उन सब का ध्यान रख रहे हैं। तो मैं इसका धन्यवाद करना चाहूँगा। राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजित इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली का आधार है और महर्षि चरक ने इसे सिद्ध किया है कि ये चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़कर आयुर्वेद को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुर्वेद केंद्रों के विस्तार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सेवा मिले। उन्होंने इस बात पर भी खास फोकस किया कि राजस्थान में औषधीय पादपों की उपलब्धता के चलते राज्य इनका निर्यात कर रहा है, जिससे प्रदेश आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद वहां शुरू होता है जहां आधुनिक चिकित्सा समाप्त होती है। यह चिकित्सा पद्धति रोगों को जड़ से समाप्त करने में सहायक है और इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। उन्होंने राजस्थान को केवल वीरता की भूमि ही नहीं बल्कि आरोग्य की जन्मभूमि भी बताया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने प्रदर्शनी में विभिन्न संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन किया और वहाँ प्रदर्शित आयुर्वेदिक उत्पादों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों तथा औषधीय पादपों की जानकारी ली। समारोह के अंत में किसानों के लिए एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें औषधीय पादपों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे किसान आयुर्वेदिक खेती को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। आज का ये राज्य स्तरीय आरोग्य मेला केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक व्यापक आंदोलन है जो हमारे ऋषियों की परंपरा से शुरू हुआ और अब प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। राजस्थान सदियों से स्वस्थ चिकित्सा और जीवन शैली की उन्नत परंपराओं का केंद्र रहा है और अब समय आ गया है कि हम इस धरोहर को नई ऊंचाई दें, नई ऊर्जा दें और इसे आधुनिक तकनीकी विज्ञान के साथ जोड़कर विश्व को स्वस्थ जीवन जीने का एक मार्ग दिखाएं। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज के पिछड़े तबके को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए ताकि उनका सशक्तिकरण हो और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। श्री गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उद्देश्य वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे जो अनाज बचेगा उसे राज्य सरकार वंचित पात्र लाभार्थियों को देकर उन्हें खाद्य सुरक्षा दे सकेगी। श्री गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए 28 फरवरी तक गिव अप अभियान चलाया गया था। आपको बता दें कि अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए और अधिक से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि अब 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपात्र या सक्षम लोग NFSA से किसी भी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए वह इस फैसले का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़े ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। गोदारा ने कहा कि अगर सक्षम या अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम खुद नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। तब से अब तक 12,07,032 व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया गया था। तब से अब तक लगभग 7,55,000 लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल के फिर से शुरू होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। न्यायिक प्रकरणों के कारण माइंस विभाग की बकाया राशि की वसूली को लेकर राज्य सरकार ने गंभीर होने के साथ ही प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को लेकर कवायद तेज कर दी है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि माइंस विभाग से संबंधित 10 करोड़ से अधिक की बकाया राशि के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में राजकीय पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने के लिए कवायद तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ से अधिक के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर अध्ययन कर समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त निदेशक माइंस मुख्यालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में वित्तीय सलाहकार माइंस विभाग, संयुक्त विधि परामर्शी उदयपुर, जयपुर के साथ ही जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर के अतिरिक्त निदेशक माइंस को सदस्य बनाया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 10 करोड़ रुपए और इससे अधिक के 50 से अधिक विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार की हजारों करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजकीय बकाया राशि को लेकर गंभीर होने के साथ ही समय समय पर बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और न्यायिक प्रकरणों में विभागीय पक्ष को कारगर तरीके से रखने के निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये समिति 10 करोड़ और इससे अधिक बकाया राशि के सभी प्रकरणों की गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करेगी और उन प्रकरणों में न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के लिए आवश्यक सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश के चहुमुखी औद्योगिक और उद्यमिता विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार की तरफ अग्रसर करने और उनके उद्यमिता विकास के उद्देश्य से आगामी 4 मार्च को निगम के सी स्कीम स्थित शाखा कार्यालय में औद्योगिक शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान वित्त निगम के उप प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस शिविर में निगम के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक शिविर में भाग लेने वाले औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरल और सुगम शर्तों तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने एवं युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6% की ब्याज में छूट की योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत युवा उद्यमियों से आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।